It's me Sayyid Muhammad Asnada from mathemaths.com. Let's start with question number 4 of exercise number 1.3. The statement of this question is evaluate the limits in term of e. यानी हमने e की टर्म में इन लिमिट्स को evaluate करना है, इसके जितने भी पार्ट हैं इनको e की फॉर्म में लेके आना है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके फार्मूला की तरफ आपको लेके चलता हूँ। आप जरा इसके फार्मूला को देख लें एक दफ़ा। यहाँ पे इसका फार्मूला जो है ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यानी हमारे पास सबसे पहली कंडीशन ये है कि n इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे 1+1 होना चाहिए, इसके बाद यहाँ प्लस होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे 1/n है। तो 1/n का ये मतलब है कि यहाँ पे 1/1 का डिनोमिनेटर जो भी हो, 1n हो, 2n हो, 3n हो, इतनी ही इसकी पावर होनी चाहिए, तो ये e के बराबर आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ है 1+1/n, इसकी पावर है 2n। अब यहाँ पे लिमिट जो है इसमें n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो आप देखें पहली कंडीशन ये पूरी हो गई कि n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। दूसरी कंडीशन यहाँ पे 1+ होना चाहिए, ये 1+ है, यहाँ पे 1/n है, लेकिन यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि इसकी पावर है 2n, तो इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1n, पावर है 2n, तो इसको अगर ये इसकी पावर 1n बन जाए तो इसको हम e की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम ये लिख देते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n का स्क्वायर। तो ये देखिए ये 2n को हमने यहाँ पे n और इसका स्क्वायर लिख दिया। अब अगर आप देखें तो वो कंडीशन पूरी हो रही है कि लिमिट n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, यहाँ 1 है, यहाँ 1/n है, पावर भी यानी जो डिनोमिनेटर में है वही इसकी पावर है, तो इस सारे को हम e की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा e का स्क्वायर, यानी इतनी सारी चीज ये जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर है ये e है, तो ये e का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको e के टर्म में हमने इसे लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे लिमिट n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो हमारे पास आ रहा है 1+1/n सारे की पावर n/2। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे तमाम कंडीशंस पूरी हैं, यानी यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि जी लिमिट n अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी को, दूसरे यहाँ 1+ होना चाहिए, वो भी है, तीसरा यहाँ पे देखें 1/n है यहाँ पे, तो इसकी पावर है n/2। अब यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे 1/n है तो इसकी पावर n होनी चाहिए, ये n/2 नहीं होनी चाहिए। तो इसको n बनाने के लिए हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं कि 1+1/n की पावर n सारे की पावर 1/2। अब आप देखें कि ये दोनों यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके n, इनका आंसर क्या आएगा, n/2 ही आएगा। तो असल में हमने इस n/2 को स्प्लिट अप कर दिया है n की पावर 1/2 के अंदर। तो अब हम अपने क्वेश्चन के इस वाले पार्ट को, यानी इतने सारे पार्ट को हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करते हैं और इतने सारे पार्ट को हम e लिख सकते हैं e की फॉर्म में, क्योंकि इसके तमाम लवाजमत यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 1/2। इसके साथ ही क्योंकि हमने इस पार्ट को भी e की टर्म में लिख दिया, तो ये क्वेश्चन का ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को 1-1/n सारे की पावर n। अब देखें यहाँ पे तमाम चीज़ें सिर्फ पूरी हैं, सिर्फ यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे अगर प्लस होता तो इसको हम सिंपल e की फॉर्म में लिख देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है, फॉर्मूला में ये है कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, सो इसको हम प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको प्लस की फॉर्म में, यानी ये माइनस को प्लस में अगर हम चेंज करें तो ये माइनस यहाँ पे n के साथ हम ले जाते हैं। अब देखें अगर हम ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका आंसर माइनस ही आएगा। तो सिर्फ इसको फॉर्मूला के मुताबिक बनाने के लिए, जो कि हमारा फॉर्मूला ये है, इसके अंदर यहाँ पे 1+1/n है, तो यहाँ है प्लस, तो इसको प्लस की फॉर्म में लिखने के लिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा और यहाँ पे माइनस इसके साथ लिख दिया। अब देखें एक्चुअली यहाँ डिनोमिनेटर में है -n, तो पावर भी इसकी -n होनी चाहिए, तो हम इसे -n बनाने के लिए हम इसे लिख देते हैं -n की पावर -1।
तो इसको हमने माइनस एन की पावर माइनस 1 लिख दिया। अब देखें ये माइनस ये वाली माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और ये प्लस 1 का ये मतलब है ये प्लस n ही है एक्चुअली। लेकिन एक्चुअली हमें यहाँ पे इसको e की फॉर्म में लिखने के लिए करना सिर्फ ये था कि यहाँ पे जो बटे में डिनोमिनेटर में जो हमारे पास अगर माइनस n आ रहा है तो पावर भी हमें माइनस n बनानी थी, तो इस वजह से हमने इसकी पावर यहाँ पे माइनस n बनाने के लिए सारे की पावर माइनस 1 ले ली। तो अब ये जो हमारी जो तमाम e बनाने की जो कंडीशंस हैं तो यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। इस कंडीशन में पहली कंडीशन ये है कि लिमिट अप्रोच करनी चाहिए इन्फिनिटी को, जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। उसके बाद यहाँ पे ये 1 ओवर माइनस n है, तो यहाँ पे यानी यहाँ पे प्लस है तो ये 1 प्लस है, ये 1 प्लस है, तो ये कंडीशन भी हमारी पूरी होगी। इसके बाद जो यहाँ डिनोमिनेटर में है यानी माइनस n, वही इसकी पावर भी माइनस n है और सारे की पावर यहाँ पे माइनस 1 है। तो अब जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो इतना सारा पार्ट है इसको हम e की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ गया e और सारे की पावर माइनस 1 हो जाएगी। तो इस तरह से e की पावर माइनस 1 ओवर e के बराबर आ जाता है। इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये फोर्थ पार्ट बड़ा सिंपल है। इसके अंदर ये है कि जी 1 प्लस 1 ओवर 3n की पावर n। तो अब आप देखें इसमें क्या करना होगा हमें कि यहाँ पे इसकी पावर जो है ये देखें, इसकी पहली कंडीशन के लिमिट में n को अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी को, तो वो कर रही है। फिर इसके बाद है यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए, वो 1 प्लस भी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये है 1 ओवर 3n, तो पावर है n, तो पावर को भी 3n होना चाहिए। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि 1 प्लस 1 ओवर 3n की पावर 3n, इसको 3n और सारे की पावर 1 ओवर 3 इसे कर देते हैं। तो अब देखें ये पावर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा n। तो ये एक्चुअली n ही है, लेकिन इसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हमारे फार्मूला ये कहता है कि यहाँ पे लिमिट जो है ना ये इन्फिनिटी तक जाए, उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस हो, उसके बाद जो यहाँ डिनोमिनेटर में हो वही पावर भी हो। तो इसको वही पावर बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको 3n के करके और 1 ओवर 3 सारे की पावर ले ली। अब इसके अंदर ये जो ये पार्ट है ये हमारा e आ जाएगा, सो e की पावर 1 ओवर 3 आ जाएगा। इसके साथ ही इसे हमने इन टर्म ऑफ e इस क्वेश्चन को भी हमने ट्रांसलेट कर दिया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी लिमिट n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को और 1 प्लस 4 ओवर n सारे की पावर n। अब इस क्वेश्चन में भी हम जो हमारे e के लिए लवाजमत हैं उन यानी e बनाने के लिए जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को हम पूरा करते चले आते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास n अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी को, जो कि है। इसके बाद यहाँ 1 प्लस होना चाहिए, ये 1 प्लस भी है। तो इसके बाद यहाँ पे 1 ओवर n होना चाहिए, यानी 1 ओवर जो भी है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 ओवर n है। तो इसको 4 ओवर n को यहाँ पे 1 लाने के लिए इसको हम लिख देते हैं 1 ओवर n बाई 4। अच्छा, अब ये किस तरह हुआ इसको समझाने के लिए मैं इसी सिर्फ इतने से पार्ट को लेता हूँ और आपके सामने इसे अभी सॉल्व करता हूँ। देखें ये लिखा हुआ है 1 ओवर n बाई 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1, ये n बाई 4 यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये n बाई 4 का, ये n बाई 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है 1 पे, तो इसको हम लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई n बाई 4। अब अगर इसे मैं मल्टीप्लिकेशन में लिखूं तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 ओवर n। तो ये एक्चुअली तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा 4 ओवर n। तो हमने इस 4 ओवर n को
1/n/4 लिखा। तो अभी मैंने जैसा कि आपके सामने इसको सॉल्व किया, इसका यानी कलेक्टिव जो इसे फाइनली इसका जो आंसर आता है ये 4/n ही आता है, यानी 4/n को 1/n/4 लिख दिया। और ये 1 ओवर लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास फार्मूला में यहाँ पे 1 है, ये 1 आ जाए यहाँ पे। अब देखें, अब एक और यहाँ पे सिचुएशन ये क्रिएट होगी कि ये है 1/n/4, इसकी पावर है n, तो यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में अब n/4 है, तो पावर भी n/4 ही होनी चाहिए, तो फिर ये e के फॉर्म में आएगा। तो इसको यानी यहाँ पे इस n पावर को n/4 बनाने के लिए हम इसे लिख देते हैं, यानी n को हमने n/4 लिख दिया और सारे की पावर हमने 4 लिख दी। अब देखें, अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो इनका आंसर आएगा n/4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बाकी n ही बचा है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे सिर्फ इतना सामने किया है कि ये जो n/4 है, इस n को n/4 लिख दिया और सारे की पावर 4 लिख दी। अब ये सारी जो सिचुएशन है इसको इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि हमारे पास e बनाने के लिए जो कंडीशंस हमें चाहिए ये कंडीशंस फुलफिल हो जाए। तो उसमें पहली कंडीशन क्या है कि लिमिट इसमें n को अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी को, वो कर रही है। उसके बाद 1+ होना चाहिए, वो भी है। इसके बाद 1 ओवर जो भी है, यानी 1/n/4 है, तो ये यही n/4 इसकी पावर भी होनी चाहिए, वो भी है। तो जब हम इसमें लिमिट को अप्लाई करते हैं तो ये इतनी सारी चीज हमारे पास e बन जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 4। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को e की पावर 4 में हमने यहाँ पे इन टर्म ऑफ e हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन के 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है जी, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, और यहाँ है 1 + 3x सारे की पावर 2/x। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।